हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम फिर से वापस आ गए एक नई वीडियो के साथ। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो रुब्रिक की है। और ये रुब्रिक हमारा माइंड चैप्टर से लिया गया है। बट रुब्रिक का नाम आते ही ये चीज़ें ज़रूर मन में एक कन्फ्यूजन होता है कि इसको अप्लाई कैसे करना है। तो रुब्रिक हमेशा पेशेंट की सेंसिटिविटी प्लस उसके रिएक्शन को देखते हुए हमें अप्लाई करना होता है कि पेशेंट की सेंसिटिविटी क्या है और वो रिएक्ट कैसे कर रहा है। क्योंकि हर पेशेंट की सेंसिटिविटी अलग होती है, हर पेशेंट का रिएक्शन अलग होता है। तो हमें उस चीज़ को देख करते हुए ये चीज़ें ऑब्जर्व करनी होती है, उसके बाद रुब्रिक को अप्लाई करना पड़ता है। तो आज का जो हमारा रुब्रिक है वो माइंड चैप्टर से है और रुब्रिक है फियर ऑडियल्स ऑफ। तो ये रुब्रिक हमारा 3 वर्ड से मिलकर बना हुआ है। फर्स्ट है फियर, सेकंड है ऑडियल्स और थर्ड है ऑफ। तो फियर एक ऐसा एक डिफेंस है जो कि हर किसी के कॉन्स्टिट्यूशन में होता है, हर किसी के स्वभाव में होता है। ये हमें गलत चीज़ें या कुछ ऐसी घटना अपनी घटना से बचाता है। फियर जो होता है, डर जो होता है। तो जैसे सपोज दैट एक एग्जांपल लेते हैं कि एक पेशेंट है, उसको स्नैक ने बाइट कर लिया और बाय द वे संजोग से वो स्नैक पॉइजनस नहीं है, बट वो चीज़ पेशेंट को नहीं पता था कि ये स्नैक पॉइजनस नहीं है। तो उस पेशेंट के, उस पर्सन के माइंड में ये चीज़ आएगा कि कहीं हमारी डेथ ना हो जाए इसके काटने से, या कुछ ऐसा अशुभ ना हो जाए स्नैक के बाइट करने से। तो ये चीज़ एक डिफेंस होता है जो कि हमें अनहोनी या ऐसी अपनी घटना से बचाता है, जिसको हम लोग डर कहते हैं। और ये डर जो होता है, डर हमेशा फ्यूचर को लेकर के होता है कि भविष्य में हमारे साथ कुछ ऐसा ना हो जाए कि स्नैक ने बाइट कर लिया है, कहीं हमारी डेथ ना हो जाए। मीन्स डर हमेशा फ्यूचर को लेकर के होता है। और सेकंड वर्ड था ऑडियल्स। ऑडियल नहीं है, ऑडियल्स है, मीन्स प्लूरल है, बहुत सारे ऑडियल्स। और ऑडियल्स मीन्स होता है अग्नि परीक्षा। ऐसी यातना एक सुपर पावर के थ्रू दी जा रही है जिससे हम बच ही नहीं सकते। अग्नि परीक्षा ऐसी होती है कि हम जिसको इग्नोर नहीं कर सकते। हमें उस चीज़ से गुजरना ही गुजरना है, हम उस चीज़ से बच नहीं सकते। तो उसको हम लोग अग्नि परीक्षा कहते हैं। और सेकंड वर्ड है ऑफ, मतलब पेशेंट के मन में अग्नि परीक्षा का डर होना, फियर ऑडियल्स ऑफ है। तो हम इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं इस रूब्रिक को। तो एक क्लिनिक का ही केस है। तो 42 ईयर्स मेल पेशेंट था, उसको नेजल पॉलिप था। तो पेशेंट क्लिनिक पर आया तो बोला कि डॉक्टर साहब हमको नेजल पॉलिप है और इसका ट्रीटमेंट कराना है आपसे। तो हमने पूछा कब से है, तो पेशेंट ने बताया करीब ये 12 ईयर से हमको ये तकलीफ है। तो हमने कहा कि आपको इतने दिनों से तकलीफ है, आपने इसके लिए कोई ट्रीटमेंट नहीं लिया क्या? तो पेशेंट ने बताया डॉक्टर साहब नहीं, हमने इसका ऑपरेशन कराया था, बट ये तकलीफ़ फिर से दोबारा आ गई। तो हमने कहा ऑपरेशन से आपको आराम था, ठीक थे आप? तो पेशेंट ने बताया डॉक्टर साहब हाँ ठीक थे। तो हमने कहा फिर ऑपरेशन आपको दोबारा करा लेना चाहिए था जब आपको आराम था। तो पेशेंट ने बताया कि डॉक्टर साहब करा तो लेते, लेकिन जो तकलीफ़ होती है ना ऑपरेशन के दौरान, इतना ढेर सारा कॉटन डालते हैं नाक के अंदर पूरा अंदर तक, और इतना ब्लड निकलता है ना, और एनेस्थीसिया तो दिए रहते हैं, लेकिन वो चीज़ का आभास होता रहता है कि अंदर क्या कर रहे हैं वो। तो ये जो था ना, ये डर लगता हमको ना, तो ये दोबारा ये चीज़ें हम नहीं झेल सकते, ये दोबारा तकलीफ़ हम नहीं झेलना चाहते हैं। तो इसलिए हम ऑपरेशन से बचते हैं कि इसका हम ट्रीटमेंट ही ले लें। ट्रीटमेंट से ये चीज़ सही हो जाए तो हम ज़्यादा अच्छा समझेंगे, हमारे लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि वो तकलीफ़ झेलना हमारे बस की बात नहीं है दोबारा। तो जिसके भी अंदर फियर ऑडियल्स होता है तो वो पुरानी चीज़ों को तकलीफ़ आने से पहले रिमाइंड कर लेता है कि हमें उतनी तकलीफ़ फिर दोबारा होगी, हमें उसी कंडीशन से फिर गुजारना पड़ेगा। और फियर ऑडियल्स वाला पर्सन उस तकलीफ़ को पहले ही आभास कर लेता है, पहले ही ऑब्जर्व कर लेता है और उस तकलीफ़ में दोबारा नहीं जाना चाहता है। लेकिन उसकी मजबूरी एक तकलीफ़ है, फिर उसको जाना पड़ेगा, उसी बात का उसको डर लगा रहता है। और ऐसी तकलीफ़ों की लड़ी
उसको लगी रहती है, जिससे उसको डर बना रहता है, फियर ऑडियल्स ऑफ। और इसको हम एक और एग्जांपल के थ्रू आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। एक क्लिनिक का ही केस था। तो वो करीब 14 ईयर फीमेल पेशेंट थी, गर्ल्स थी। तो उसको तकलीफ़ थी, तो क्लिनिक में आई। उसको बॉयल्स थे। तो स्टार्टिंग में जब उसको तकलीफ़ थी तो उसकी मदर ने उसको एलोपैथिक डॉक्टर के पास लेके गए, और उसकी वजह से डॉक्टर ने उसको इंजेक्शन दिया था। और उस पेशेंट को इंजेक्शन से बहुत ज़्यादा डर लगता था, और ये फर्स्ट टाइम था, इसलिए मजबूरी में वो चली गई। उसको पता नहीं था कि डॉक्टर साहब हमारे पास क्या करेंगे। और उसके बाद इंजेक्शन से वो इतना ज़्यादा डर गई कि जब भी उसको दोबारा बॉयल्स हुआ तो उसको हमारे पास लेके आए, क्योंकि वो वहाँ जाना नहीं चाहती थी एलोपैथिक डॉक्टर के पास। तो हमने उससे पूछा कि तकलीफ़ क्या है, तो उसने बताया, बट वो फिर भी बहुत कम बोल रही थी, क्योंकि उसको डॉक्टर से बड़ा डर लगता था। तो ज़्यादातर केस की उसकी मदर ने दिया था। तो फिर हमने उससे पूछा आपको डर लगता है किस चीज़ से, और फिर जब नहीं बताई तो हमने उसको ये पॉइंट आउट किया कि क्या आपको इंजेक्शन से डर लगता है। तो पेशेंट के माइंड में ये चीज़ आते ही जो हमने पूछा, तो वहाँ से वो धीरे धीरे केबिन से बाहर जाने लगी, चेयर से उठने लगी। तो हमने मदर से पूछा कि ये पेशेंट बच्ची जा क्यों रही बाहर। तो मम्मी ने कहा डॉक्टर साहब इसको ना फर्स्ट टाइम जब दिक्कत हुई थी तो इसको इंजेक्शन लगा था, और इसको इंजेक्शन से बहुत डर लगता है। तो ये पेशेंट केबिन से चली गई। तो जब इसको बाद में इसकी मदर ने समझाया कि यहाँ डॉक्टर साहब इंजेक्शन नहीं देंगे, ये होम्योपैथिक मेडिसिन है, यहाँ कोई इंजेक्शन नहीं लगता है। तो दोबारा जब वो आई तो हमने उससे पूछा पेशेंट से कि क्या हो रहा था, क्या बात थी आप जो आप मेडिसिन नहीं लेना चाह रही थी। तो पेशेंट ने बताया डॉक्टर साहब पहली बार हमको हमारी मदर ने इंजेक्शन लगवाया था, और इंजेक्शन से हमें बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो ये चीज़ हम दोबारा नहीं करवा सकते, हम दोबारा इंजेक्शन नहीं लगवा सकते, क्योंकि इतना तकलीफ़ होती है ना इंजेक्शन जब लगाते हैं। तो एक जो दर्द होता है ना, वो दर्द हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो इसलिए वो चीज़ से हमें डर लगता है, तो इसलिए हम चले गए थे। तो जब बाद में हमें ये चीज़ पता चला कि यहाँ इंजेक्शन नहीं लगा, तो हम दोबारा आए फिर। तो अगर पेशेंट के अंदर फियर ऑडियंस है तो पर्सन दोबारा वो चीज़ को, दोबारा उस पेन को, उस यातना को पेशेंट कभी दोबारा नहीं झेलना चाहता है, अगर उसके अंदर फियर ऑडियंस है। क्योंकि वो पेन से पहले, इंजेक्शन लगने से पहले, उस पेन को पहले से ही वो फील कर ले रहा है कि हमें अगर डॉक्टर साहब इंजेक्शन लगाएंगे तो हमें इतना तकलीफ़ होगा जितना पहली बार हुआ था, तो हम उसको झेल नहीं पाएंगे। तो इसलिए वो पेशेंट केबिन से उठ के चली गई थी, बट जब भी उसको पता चला कि यहाँ इंजेक्शन नहीं लगेगा तो दोबारा फिर आ गई। तो फियर ऑडियंस पेशेंट के अंदर वो चीज़ों को पहले से ही जज कर लेना, पहले से उस पेन को फील कर लेना, ये चीज़ होता है। और दोबारा उस यातना को, दोबारा उस अग्नि परीक्षा को झेलना नहीं चाहते हैं। तो जब भी किसी पेशेंट के अंदर ये चीज़ होता है तो वो उसको ऐसे रिएक्ट करता है अपने आप को। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, जो कि हमने रूब्रिक लिया हुआ था, फियर ऑडियंस ऑफ। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।